40 साल का सूखा, रेशम नगरी कहे जाने वाले भागलपुर में कांग्रेस दूर करने के लिए 3 बार के विधायक पर बड़ा दांव लगाई हुई है। 40 साल से जिस इलाके में सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस फिर से जिंदा होने के लिए, ताकत को टटोलने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए 40 साल 2 दशकों के बीच लगातार सियासत में अपनी पैठ पहचान, पार्टी की चमक फीकी पड़ती देख कांग्रेस ने इस बार नया प्रयोग किया है। लोकसभा 2024 के चुनाव में कई दिलचस्प तस्वीरें अलग अलग संसदीय सीट से निकलकर सामने आ रही है। यही वजह है कि एक तरफ पिछले साल रिकॉर्ड मतों से जीते एनडीए, तो दूसरे तरफ इस वक्त देश भर के अंदर एनडीए के खिलाफ इंडिया जो गठबंधन है उसकी चर्चा खूब हो रही है। बात अगर बिहार के भागलपुर लोकसभा सीट की करें तो यहाँ अब दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी जिस सीट पर पिछले 40 साल का सूखा खत्म करने के लिए बेकरार दिख रही है, तो वहीं एनडीए यानी जेडीयू की तरफ से एनडीए की हिस्सेदारी नीतीश कुमार की पार्टी भागलपुर से चुनाव लड़ रही है और वहाँ के जो सांसद हैं उनको एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने अपने 3 बार के विधायक को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पे दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है। इसे लेकर गहमागहमी काफ़ी बढ़ी हुई है। भाजपा जेडीयू का गठबंधन होने के बाद एनडीए ने 2019 में पहली बार यहाँ से गंगोत्री समाज के उम्मीदवार को उतारा था। मोदी की रैली और नीतीश के साझा दौरे के बाद माहौल बदला और जेडीयू नेता की जीत हुई। 2019 में महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए। 84 के बाद से भागलपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं हो पाई। लेकिन अहम बात यह है कि भागलपुर सीट पर अब तक सबसे अधिक कांग्रेस के ही सांसद रहे हैं। कांग्रेस के भगवत झा आजाद तो यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 6 विधानसभा में सिर्फ 1 कांग्रेस के विधायक हैं। भागलपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा आते हैं। इनमें से 1 भागलपुर विधानसभा है जहां से कांग्रेस के विधायक हैं। यहाँ पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस के ही विधायक चुनाव जीतते आ रहे हैं, जबकि गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं। ऐसे अगर गठबंधन की नज़र से देखें तो 6 में से 4 विधानसभा पीरपैंती, कहलगांव, गोपालपुर और बिहपुर एनडीए के कब्जे में है। शेष 2 पर नाथनगर और भागलपुर में एक तरफ महागठबंधन का चेहरा, दूसरे तरफ एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बीच यहाँ चुनाव हो रहे हैं। महागठबंधन के लिए मुस्लिम और यादव का समीकरण अहम है, तो वहीं उच्च जातियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी वाले चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है, उनकी उम्मीदवारी भारी पड़ती हुई दिखती है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुल 19,81,527 वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 10,25,575 है और महिला 9,95,843 है। आपको बता दें कि 1957 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था। कांग्रेस के भगवत झा आजाद यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे। 77 में गांधीवादी रामजी सिंह ने बाजी मार लिया। 80 में फिर आजाद ने अपनी चुनावी जमीन हासिल की और 2 बार फिर सांसद रहे। 84 के बाद अब तक भागलपुर की जनता ने कांग्रेस का चेहरा नहीं देखा है। सिल्क नगरी के नाम से जाने जाने वाला यह शहर देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं की थी। जर्दालू, आम और कतरनी चावल और चूड़ा के लिए यहाँ के किसान और यहाँ की भूमि किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। भागलपुर देश के 100 स्मार्ट सिटियों में शुमार है। आपको बता दें कि 1957 के चुनाव में बनारसी प्रसाद कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव जीती। 62 में भागवत झा आजाद कांग्रेस से चुनाव जीते। 67 में भी फिर आज़ाद और 71 में आज़ाद। 77 में रामजी, फिर 80 में आज़ाद। 84 में भगवत झा आज़ाद। 89 में चुनचुन प्रसाद यादव। 91 में भी फिर चुनचुन प्रसाद यादव। 96 में भी चुनचुन प्रसाद यादव। 98 में प्रभास चंद्र तिवारी। 99 में सुबोध राय। 2004 में सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। 2004 में सुशील कुमार मोदी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद वो फिर
बिहार की जब सरकार बन रही थी एनडीए की, तो वो बिहार में डिप्टी सीएम हो गए, तो वो सीट वो छोड़ दी और उसके बाद वहाँ शाहनवाज हुसैन सांसद का चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। फिर 2009 में भी शाहनवाज हुसैन वहाँ से जीते। 2014 में शैलेश कुमार मंडल जो राजद के उम्मीदवार थे, उनको इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने उतारा और वो जीत गए। और 2019 में अजय मंडल जो जेडीयू के उम्मीदवार है, वो वहाँ से सांसद हैं।